चाचा भतीजे की जो जंग है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। लगातार बयानबाजी चल रही है और इसी बीच एक बयान आया है कि किस तरीके से कि आज़म खां जेल से बाहर होते अगर नेताजी चाह लेते, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव को, जो पहली बार कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाई को निशाना बनाया है, जो उनके मेंटोर रहे, उनके गार्जियन रहे हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। सर, आप तो बहुत उस परिवार के क्लोज रहे हैं और ऐसे में ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत अप्रत्याशित है। एक छोटे भाई जो अपने आप को लक्ष्मण कहते हैं मुलायम सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ अप्रत्याशित बयान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। मुझे याद आ रहा है कि 2017 में ये एपिसोड शुरू हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने अपने पूज्य पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। कुछ उनके मित्रों ने वो काम किया जो दुश्मनों ने भी नेताजी के साथ नहीं किया, कि उनकी नेम प्लेट को उखाड़ा, एक प्रस्ताव पास करके आनन फानन में वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। मुलायम सिंह जी ने का एक लंबा सफ़र है। समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद बीकेडी, उसके बाद लोकदल, उसके बाद भारतीय लोकदल, उसके बाद जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल, फिर जनता दल, बा होते हुए सचपा, और सचपा के बाद समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का गठन जो 91 में हुआ, उसको पानी और खाद शिवपाल यादव ने भी दी। उस समय अखिलेश यादव पढ़ रहे होंगे और कोई योगदान नहीं था। फिर 17 में जब उनको हटाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद से शिवपाल यादव को हटाया, फिर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को बना दिया, फिर रामगोपाल यादव जी को हटाया, फिर दूसरे दल ने उनको कुछ बनाया। ऐसा ये याद होना चाहिए 17 के चुनाव की पूर्व संध्या पर वो शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई और उसका गठन किया। बाद में लोकसभा भी लड़े और अक्षय यादव चल रही थी शिवपाल जी का, बीजेपी ने अपने द्वार खोल दिए, स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें अब नजर नहीं आ रही। क्रम से चलते हैं ना, लोगों को पता भी तो चले ये सिलसिला कारवां कहाँ से चला है। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रसपा बनाई और फिरोजाबाद लड़े और अखिलेश यादव की हार का एक कारणों में से वो भी एक कारण बने। इसके बाद समझौते के उनके चले 80 सीटें मांगी शिवपाल यादव ने, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 20, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, नहीं, आखिरी में एक नहीं। यही तो कन्फ्यूजन दूर करिएगा, उनको एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि वो जसवंत नगर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ, अच्छे लोकप्रिय प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, इसलिए उनको समाजवादी पार्टी की साइकिल दे करके उस सीट को निकलवा लिया। वरना शिवपाल यादव चुनाव से पूर्व अगर और कुछ निर्णय लेते तो जसवंत नगर का भी कुछ दूसरा ही रूप होता। तो पिछले, मैंने कहा ना, 5 साल में सर्वाधिक किसी ने लूज किया है। मैं उनको लूजर नहीं कहूँगा, लेकिन जो लूज किया है वो शिवपाल यादव ने किया। लगातार आपको नहीं लगता आत्मसम्मान के साथ सबसे ज़्यादा अगर समझौता किया है तो शिवपाल सिंह ने किया अपने भतीजे के साथ? उसने काफ़ी झुक करके समझौता किया, लेकिन जो लोग घमंड से चूर होते हैं वो ऐसे ही 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, न मिलने पर महाभारत हुई थी। जहाँ तक उनका ये बयान है कि और ब्लड इज थिकर देन वाटर, मुलायम सिंह जी को अपने पुत्र और भाई में से चुनना पड़ेगा तो पुत्र को ही चुना, और ऐसा उनके बीच बीच के बयान भी आते रहे। वो नाराज़ होते रहते हैं उनकी कार्यकलाप पे, लेकिन जो है लास्ट में तो घुटने हैं ना, पैर की तरफ ही मुड़ते हैं। खैर, ये बयान कि मुलायम सिंह जी चाहते तो आजम खां जेल से बाहर आते। आजम खां जो जेल गए हैं वो कुछ FIR हुई हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी चार्जशीट हुई है, माननीय अदालतों ने संज्ञान लिया है, कुछ में स्टे मिले हैं, कुछ में बेल हुई है, कुछ में नहीं हुई है। इन मुकदमों का मुलायम सिंह जी से क्या संबंध है और किसी भी नेता से क्या संबंध है? इसको कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन को आजम खान साहब ने मिलने से मना कर दिया? श्री अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया मेरे पे जो फिरोजाबाद में मुकदमा है, मैं स्वयं आज उसकी 1 तारीख करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं कानून एवं न्याय राज्य मंत्री हूँ तो अदालत से ऊपर थोड़े हूँ ना। तो मैं पिछले हफ्ते भी तारीख पे गया था, आगरा में तारीख पे गया था। तो ये बयान से मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो चाहते तो वो छूट जाते, किसी के नेताओं के चाहने से अब अपराधी थोड़े छूट जाते हैं। खैर, वो उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। क्या लग रहा है सर आजम खां को लेकर, सर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर एक लगातार अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि जयंत चौधरी की राहें जुदा हो रही हैं, गठबंधन के लोग अलग अलग दौड़ लगा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, तो कहीं ना कहीं जो बिखराव हो रहा है, जो एक साथ साइकिल की सवारी करने वाले थे इलेक्शन से पहले, तमाम जो कर रहे थे, हालांकि सत्ता नहीं आई तो वो भागने लगे।
सपा बसपा के गठबंधन पर लोकसभा पे मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि मैं एसपी सिंह बघेल पूरे होश हवास में ये बात ताकि सनद रहे एबीपी गंगा को कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। बहन जी कहेंगी हमसे जाटो वोट ले लिया, उनको यादव मुसलमान नहीं दिया, क्योंकि वो सिद्धांतहीन गठबंधन था, वो टूटा। इसी प्रकार से चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की अपार लोकप्रियता को देखते हुए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर कुछ गठबंधन होते हैं, लेकिन चूंकि वो स्वार्थी लोगों के गठबंधन होते हैं और संघर्ष करने वाले लोग नहीं होते हैं। चुनाव से पूर्व गठबंधन करके चुनाव जीतना चाहते हैं। देश की जनता जान गई है कि जो सतत भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उससे ही देश का भला होगा। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा मिलने आजम खां साहब से। तो ये क्या ये नई सर राजनीति कही जा रही है? आजम खां जो कहीं ना कहीं एक दौर में बीजेपी ने पूरी तरह से विलेन बना दिया था, आज बीजेपी की सांसद गलवैया करना चाह रहे हैं। नहीं, वो गलबहियाँ करना एक अलग बात है, शिष्टाचार एक अलग बात है, मेल मिलाप एक अलग बात होती है। मैं ही अस्पताल और जेलों में मैंने बड़ा भ्रमण किया है, क्योंकि ये दौर होते हैं, गुजर भी जाते हैं। तो संवाद अंदर खाने की बात बताइए सर। संवादहीनता कभी नहीं रहनी चाहिए किसी के भी साथ, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए और बातचीत का क्रम। जी का बीजेपी में स्वागत है क्या सर? भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व संगठन के लोग ही तय करेंगे किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि उचित समय आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आप देखते हैं? अब शिवपाल यादव कोई फैक्ट्री तो चलाएंगे नहीं, है ना खेती अब उनके बस की है, ना व्यापार करेंगे। ये सब करेंगे भी तो वो एक पैरेलल करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तो राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है और उसके लिए उचित प्लेटफॉर्मों की। अगर आपसे पूछा जाए सर, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि शिवपाल जी को लेना चाहिए पार्टी में? मैं ना किसी के आने पे बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, ना जाने पे निंदा करता हूँ, क्योंकि और कुछ आपके मन का, क्योंकि लगातार सर आपसे बेहतर नहीं जानता, बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं जो उतना क्लोज रहा हो उस परिवार के। किसी भी व्यक्ति के आने पे उसके घर के 5 वोट तो मिलते हैं ना, तो ये तो पार्टी को लाभ होता ही है। लाभ होता है। तो आप समझ सकते हैं एक दौर में सैफई परिवार मुलायम सिंह यादव के ज़बरदस्त करीबी रहे। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब का कहना है कि अगर कोई आता है तो स्वागत उसका हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन उससे 5 वोट ज़रूर मिलते हैं, राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर होता है। तो कुल मिला के इस समय लगातार जो राजनीतिक कहा जाए जंग है चाचा भतीजे की, वो और ज़्यादा सतह पर आ रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारे जो कहा जाए कयासबाजी है वो और भी ज़्यादा तेज़ है और निकट भविष्य में कहा जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव का जो कदम है वो बहुत ही अप्रत्याशित रहने वाला है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।